नमस्कार। मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाने वाला कार्यक्रम आस्क डॉक्टर चरक। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको घर बैठे बैठे मिल सकता है, आप क्या कहेंगे? कहेंगे ना चमत्कार। जी हाँ, आयुर्वेद एक ऐसा औषधि ग्रंथ है जिसमें औषधि के लिए आपको दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता। आपके आसपास की चीज़ों से ही समस्या का समाधान मिल जाता है। और हमारे इस प्रोग्राम आस्क डॉक्टर चरक के ज़रिए हमारा यही प्रयास है कि आयुर्वेद को आप अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें। हमारे इस प्रोग्राम आस्क डॉक्टर चरक के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से, जो देते हैं आपकी समस्या का हल टेलीफोन के ज़रिए। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सर का दर्द है। लिटरली, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अबाउट टेंशन, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, जो धीरे धीरे आजकल सब लोगों के घरों में जगह बना रहा है। It's very sad but true, लेकिन 90% ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। इससे कैसे लड़ा जाए, कैसे जूझा जाए, यही जानेंगे हम अपने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के माध्यम से आज के एपिसोड में। अगर इससे जुड़ी हुई आपकी कोई समस्या है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0222-369-0506। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के डॉक्टर चरक से, जो हैं डॉक्टर राकेश पांडे। डॉक्टर राकेश पांडे, आपने BA MS की उपाधि सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से एवं MASc यानी मास्टर ऑफ आयुर्वेदिक साइंस की डिग्री पूना विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। आप भारत की जानी मानी आयुर्वेदिक संस्था चरक फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेदिक औषधि और आधुनिक आयुर्वेद के विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके कार्य को देखते हुए आपको कई पुरस्कारों जैसे इंदिरा गांधी सद्भावना पुरस्कार, राष्ट्रीय रत्न अवार्ड, भारत विकास अवार्ड और विकास रत्न अवार्ड जैसे सम्मानों से नवाजा गया है। आप पिछले कई सालों से मुंबई में आयुर्वेद के द्वारा कई लोगों की समस्याओं का निवारण कर चुके हैं और लगातार उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। मैं हूं शिल्पा, आप देख रहे हैं आस्क डॉक्टर चरक और हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पांडे। नमस्ते डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो टेंशन या एंग्जाइटी या जिसे आजकल ब्रॉड टर्म में स्ट्रेस कहा जाता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? स्ट्रेस का सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि आज लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। दूसरा, उनके पास जो समय है, काम करने का समय है, वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। पहले आदमी 8 घंटा काम करता था, 8 घंटा सोता था और 8 घंटा रिक्रिएशन में लेता था। अभी वो रिक्रिएशन का पार्ट जो है आइदर ट्रैवलिंग में या वर्कलोड के कारण उनका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। दूसरा, एम्बिशंस ज़्यादा होने के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उनका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। दूसरा, बच्चों के एजुकेशन का प्रॉब्लम है। एजुकेशन इज़ वेरी कॉस्टली। जो हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा सबसे टॉप करे। जो बच्चे का जितना कैलिबर है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। पर हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा ही फर्स्ट आए और उसके उस सिलसिले में जो मदर्स लोग रहती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। तीसरा जो है ट्रैवलिंग रहता है। आज पहले लोग बाग घर के पास में जॉब ढूंढते थे, आजकल ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में दूर दूर जॉब ढूंढते हैं जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है। भले ही वो बाद में मालूम पड़ता है, 5-10 साल घिसने के बाद ये मालूम पड़ता है कि कितनी जब बीमारियों पर खर्चे करने पड़ते हैं तब पता चलता है। जो आप पैसा कमाते हैं, ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो बाद में अल्टीमेट डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल्स में जाता है। तो इसलिए पुरानी कहावत है कि गोधन गजधन बाजधन और रखन धन खान, जब पावे संतोष धन सब धन दूरी समान। वाह वाह। यू शुड हैव, आपके पास संतोष होना चाहिए, अपना प्लानिंग होना चाहिए कि हमको इतना काम करना है, इतने समय में करना है। सेविंग्स का, सिक्योरिटी का, फ्यूचर प्लानिंग, आपका जो रोटी कपड़ा मकान, ये मोस्टली लोगों का समस्या सॉल्व हो गया है। आज जो टेंशन जो है वो सबको लग्जरी का प्रॉब्लम बढ़ गया है कि मेरे पास भी बाजू वाले के यहाँ टीवी ज़्यादा आया तो मेरा भी सोनी टीवी होना चाहिए, उसने जैन गाड़ी खरीदी तो मेरे पास भी जैन होना चाहिए। जी, वही तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की वजह से। आयुर्वेद में इसका किस तरह से वर्णन किया गया है? एंशिएंट आयुर्वेदा में इसका क्या वर्णन है, मैं जानना चाहूँगी। इसमें आयुर्वेद में जो है मन का डिस्क्रिप्शन बताया है, जो मॉडर्न में कंसेप्ट नहीं है। आयुर्वेद में जो है मन एक इंद्रिय बताई गई है, जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय उभय इंद्रिय माना गया है और उसका स्थान जो है हृदय बताया गया है। अच्छा।
मन जो है हार्ट के अंदर स्थित रहता है, पर कार्य करना वो मस्तिष्क के थ्रू कार्य करता है। अच्छा। जिस प्रकार हम हमारे घर में रहते हैं और काम हमारे ऑफिस में जाके या क्लिनिक में जाके करते हैं, ठीक उसी प्रकार मन जो है इच्छा द्वेष, ये जो मन के गुण है, इच्छा है, द्वेष है, सुख दुख, तो आदमी जो है इच्छाएं उसकी बढ़ती चली जाती है। आज के वातावरण में, आज के पर्यावरण में उसकी इच्छाएं ज़्यादा बढ़ने के कारण वो लग्जरी की ओर ज़्यादा भाग रहा है, और वही उसका जो है सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रेस का कारण है। जी, तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसके कारण क्या क्या बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं? स्ट्रेस के कारण लोगों को, जिनकी मंदाग्नि रहती है उन लोगों को स्ट्रेस के कारण भूख नहीं लगती। जिनकी तीक्ष्णाग्नि होती है उनको स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो ज़्यादा भूख लग जाने के कारण वो ओबेस हो जाते हैं, और जिनको कम भूख लगती है उनको जो है वो वीक होते चले जाते हैं और भोजन नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त स्ट्रेस के कारण इंडाइजेशन होता है। इंडाइजेशन के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती है। स्ट्रेस के कारण आदमी को जो उसका नॉर्मल क्रिया रहती है उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है। दिन भर सोचता ही रहता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। जी। तो ये मन का गुण बताया। इच्छा गुण जो है, इच्छा गुण के ज़्यादा बढ़ने से आदमी का स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कहा कि आयुर्वेद में घरेलू नुस्खे बहुत हैं। हाँ। तो क्या आप प्लीज़ बताएंगे कि ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनका हमारे दर्शक इस्तेमाल कर सकते हैं? स्ट्रेस में एक तो ये ध्यान मुद्रा बताई गई है। जैसे आपने देखा होगा, अपने पुराने ऋषि महर्षि लोग जो है जी जी। ध्यान में बैठते थे, इस मुद्रा में बैठते थे। इस मुद्रा को करने से माइंड जो है धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होता है और स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा जो है प्राणायाम की विधि है, कि प्राणायाम जो है शवासन की विधि बताई गई है कि आदमी लेट के ही नहीं, बैठ के भी शवासन कर सकता है, खड़े खड़े भी। शवासन मीन्स लाइक डेड बॉडी, और शवासन मीन्स मतलब आपका ध्यान जो है मस्तिष्क से निकाल के श्वास के ऊपर, के श्वास अंदर गया, श्वास बाहर आया, श्वास अंदर गया, श्वास बाहर आया। इस प्रकार अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको देखेंगे कि आपका जो है मेंटल स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और दवाइयों में जो है जटामांसी चूर्ण और सूतशेखर कॉग्नियम टैबलेट है, वो लेने से, जो ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ये लेने से और जटामांसी लेने से आदमी का स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता है। वैसे बताते हैं कि ब्राह्मी तेल भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। रेगुलर हेड मसाज करेंगे उससे स्ट्रेस कम होता है। रात को सोते समय पैर के तलुओं को आप साफ धोकर उसको गाय के घी का मसाज करते हैं, या पैर के अंगूठे में खाली आप गाय के घी का मसाज करते हैं, क्योंकि सुजोग एक्यूप्रेशर के हिसाब से दिस रिप्रेजेंट योर हेड। ओके। और स्ट्रेस होता है हेड में। आप इस पोर्शन को जो है अगर आप रेगुलर घी से मसाज करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने से पित्त बढ़ता है। पित्त दो कारण से बढ़ता है, एक तो तीखा, खारा और खट्टा खाने से पित्त बढ़ता है, और दूसरा स्ट्रेस के कारण पित्त बढ़ता है। तो जिन लोगों को स्ट्रेस होता है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो ये जो कह रहे हैं आप, घी अंगूठे को, हाथ के अंगूठे को मसाज करना है या पैर? दोनों पैर, दोनों पे लगा सकते हैं। सिर्फ गाय का घी लगाना चाहिए? लगा के हल्के से मसाज करने का उसमें, तो इससे जो है आपका स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है। और वो कितनी देर तक होना चाहिए मसाज? 5 मिनट्स ईच थंब। उससे स्ट्रेस लेवल काफी कम हो सकता है। है। हम चर्चा कर रहे हैं तनाव के विषय पर, और हमारे साथ है जाने माने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पांडे। डॉक्टर साहब, हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। जी। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार मैडम। आज डॉक्टर चरक में आपका स्वागत है। आप हमारे पहले कॉलर हैं, अपना परिचय दीजिए प्लीज। मेरा नाम संजय है और मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ जी। और मुझे टेंशन रहता है, इसके बारे में मुझे डॉक्टर साहब से कुछ पूछना है। हाँ, पूछिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा वर्क शेड्यूल कितना हेक्टिक होता है। तो ऐसे में मैं कैसे अपने आप को टेंशन फ्री रख सकता हूँ, इस बारे में मुझे कुछ बताइए। मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है। सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से मनुष्य के काम करने की जीवन शैली सुबह से चालू होती है और शाम तक ख़त्म हो जाती है। और अभी समय के हिसाब से कार्य की शैली, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। आदमी दिन के बदले में रात में भी काम करने लगा है, ज़्यादा समय काम करने लगा है। अब जब तक आप वो प्रकृति के अगेंस्ट में जाएंगे तो यू आर बाउंड टू सफ़र ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो पहली चीज़ तो यह है, आप तुरंत के तुरंत तो जॉब नहीं छोड़ सकते, और आपको सूट नहीं होता है। जिन लोगों को सूट होता है उनको प्रॉब्लम नहीं आता है, पर अगर आपको सूट नहीं होता है तो आपको आगे जाके जॉब को शिफ्ट करने के लिए विचार करना चाहिए। इन मीन टाइम आपको जो है एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या रहता है? शेड्यूलिंग जो कहते हैं ना, कि आपने जैसा बताया कि नाइट का मेरा शेड्यूल होता है, मैं प्रॉपर्ली कर नहीं पाता हूँ, यही कारण होता है। हाँ, तो उसके लिए आयुर्वेद में हमारे पास जो है ट्रीटमेंट होता है, शिरोधारा करके ट्रीटमेंट होता है। शिरोधारा में
पेशेंट को लिटा के उसके ऊपर तेल की धारा, काढ़े की धारा, दूध की धारा गिराई जाती है। वो 45 मिनट तक ट्रीटमेंट चलता है, वो ट्रीटमेंट देते हैं। और दूसरा जो है एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट साथ में देते हैं। उससे मेंटल स्ट्रेस के पेशेंट्स को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। 8-10 दिन ट्रीटमेंट लेने से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और उसके बाद हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपको रेगुलर प्राणायाम है, रेगुलर मेडिटेशन है, वो आप रेगुलर करते रहेंगे तो उससे जो है आपका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम होकर आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बात मुझे पूछना थी कि ये जो प्राणायाम और ये जो आपने मेडिटेशन वाली बात कही है जी, उसमें जैसा मैंने बताया कि मेरा शेड्यूल बड़ा वो रहता है, तो क्या इसका कोई टाइम पीरियड भी होता है या नहीं? अब जैसे शेड्यूल आपका कितना भी टाइट हो, आपका जो जर्नी पीरियड रहता है जी, आप जर्नी पीरियड में आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, कार में ट्रेवल कर रहे हैं, किधर भी ट्रेवल कर रहे हैं, उस पीरियड में आप 5 मिनट आंख बंद करके श्वास पर ध्यान देंगे। आप जितनी देर तक श्वास पर ध्यान देते रहेंगे आपका मन का मस्तिष्क से कनेक्शन छूट जाएगा और आपका स्ट्रेस उस समय के लिए कम हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस आप जितनी बार करते रहेंगे उतना आपको स्ट्रेस लेवल कम होता रहेगा। वर्किंग आवर्स में भी आदमी 50 मिनट तक अच्छा काम कर लिया, 10 मिनट रिलैक्स हो जाने का, उसी समय आपका मेडिटेशन कर लेने का, तो उससे जो है आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। जी ठीक है डॉक्टर। ठीक है जी, ये तो बहुत ही आसान नुस्खा डॉक्टर साहब ने आपको बताया, तो प्लीज़ इसे अपनाइए। और हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू मैम। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने इन्हें बताया शिरोधारा, क्या आप उस प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि उसमें क्या होता है? शिरोधारा में क्या होता है कि पेशेंट को लिटा के उसके फोरहेड पर जो थर्ड आई चक्र रहता है, थर्ड आई चक्र के ऊपर तेल की या काढ़े की या दूध सिद्ध औषधियों की धारा गिराई जाती है 45 मिनट तक। और 45 मिनट तक ये कांस्टेंट धारा जो गिरती है, इसके कारण बॉडी जो है धीरे धीरे रिलैक्स होने लगती है। और ये ट्रीटमेंट रेगुलर लेने से बहुत सी बीमारियाँ जो स्ट्रेस से रिलेटेड है वो कंप्लीट ठीक हो जाती हैं। तो इसमें क्या और भी कोई उपचार हैं? इसके अलावा हम लोग एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देते हैं, रेकी ट्रीटमेंट देते हैं। उससे आदमी का माइंड बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है। जिनको नींद नहीं आती है, जिनको पढ़ने में दिमाग नहीं लगता है, इन सब प्रकार के पेशेंट्स में ये 2-3 प्रकार के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। शिरोधारा ट्रीटमेंट है, रेकी ट्रीटमेंट है, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है। वेल, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। ओके, हेलो नमस्कार, अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मैं भांडुप से बोल रही हूँ, मेरा नाम सुचिता है। हाँ जी, आपकी समस्या बताइए। मेरा लड़का पढ़ाई में तेज नहीं है, उसको कुछ ध्यान में नहीं रहता है ज़्यादा कर। आपका लड़का? हाँ लड़का। हाँ, तो बच्चों का जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसके कारण ये है कि पढ़ाई के अतिरिक्त टीवी चैनल्स और ये सब ने बच्चे का माइंड बहुत डाइवर्ट करके रखा है। इसलिए पढ़ाई में मेहनत करना पड़ती है और इनमें सब प्रोग्राम्स देखने में, टीवी प्रोग्राम देखने में मेहनत नहीं करना पड़ती। इसलिए बच्चे का मन जो है विचलित हो जाता है। इसको करने के लिए हमारे यहाँ शिरोधारा और एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देने से पेशेंट 10 दिन के ट्रीटमेंट में कई पेशेंट्स को हमने बहुत अच्छा किया है और आप आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वैसे क्या डॉक्टर साहब आप इनको बताएंगे क्या कुछ खान पान की चीज़ों का सेवन करने स्ट्रेस से? जो बढ़ता है, स्ट्रेस के कारण पित्त बढ़ जाता है। तो पित्तवर्धक आहार जो है बटाटा वड़ा है, बर्गर है, ये चाइनीज़ डिशेस हैं और इस प्रकार का जो तीखा मसाले वाला ये हल्दीराम के सब जो नमकीन निकले हैं, ये ज़्यादा खाने से, अम्ल रस वाला, खट्टा, तीखा और खारा, ये ज़्यादा खाने से पित्त की ज़्यादा वृद्धि होती है और उसके कारण दूसरा प्रॉब्लम। साथ ही वो बताते हैं कि बादाम जो होता है, आमंड, वो एक ब्रेन फूड होता है, क्या ये सच है? हाँ, बादाम एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये रात को उसको दूध में भिगा के रख दीजिए, सुबह तक नरम हो जाती है। उसका छिलका उतार के उसको चंदन के समान घिस के दो बादाम रोज घिस के बच्चे को देंगे और ऊपर से उसको कुनकुना दूध पिलाएंगे, तो उससे धीरे धीरे उसका स्मरण शक्ति बढ़ने के लिए बहुत अच्छा काम करती है और स्ट्रेस लेवल भी कम करती है। जी जी, ठीक है जी। हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वही हम कह रहे थे कि आयुर्वेद में इतने अच्छे अच्छे घरेलू नुस्खे हैं ताकि आपके प्रॉब्लम्स इससे पहले कि बढ़ जाए, बहुत ही जल्द चुटकी में सॉल्व हो जाते हैं। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। जी, मैं शिव कुमार शर्मा हूँ, उज्जैन से बोल रहा हूँ। जी। वर्क प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है तो पता नहीं कुछ टेंशन सा होता है, सर में दर्द होता है और कुछ अजीब सा लगता है। अच्छा जी, शिव कुमार जी, आपको क्या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है? पसीना सा आता है बहुत, कभी कभी चक्कर से आते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं उसको। नहीं, मैंने कभी आपने तपास करवाया है, ब्लड प्रेशर चेक करवाया डॉक्टर से? नहीं, चेक तो नहीं करवाया मैंने। नहीं, आपको ऐसा लगता है तो सबसे पहला काम है डॉक्टर से चेक करवा लीजिए कि ब्लड प्रेशर है क्या।
क्योंकि बगैर ब्लड प्रेशर की जानकारी की उसकी दवाई चालू नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहेगा वो लो होने लगेगा। इसलिए पहला काम जो है आप ब्लड प्रेशर चेक करवाइए, और अगर ब्लड प्रेशर रहता है आपको ज़्यादा हाई है तो उसके लिए ट्रीटमेंट में होता है शिरोधारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जटामांसी काढ़े का शिरोधारा ट्रीटमेंट देते हैं, और इसके लिए एक सर्पगंधा चूर्ण रहता है, और चरक की एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, उसके टैबलेट आती है सपेरा फोर्ड करके। जब मेरे हाथ पैर फूलते हैं, मतलब ऐसे कपकपी सी होती है हाथ पैरों में, हाँ। और कुछ अजीब सा मतलब चक्कर से आने लगते हैं, वो वीकनेस और घबराहट सी होती है बहुत। वो वीकनेस और घबराहट के कारण होता है। तो उसके लिए काम बहुत सारा करना है तो उसको समझ नहीं पाता काम कैसे करूं, सारा काम बिगड़ता जाता है, वो टेंशन बहुत बढ़ता है फिर। हाँ, तो काम को प्लानिंग कर लेंगे, प्लानिंग करने से टेंशन कम रहेगा। आपके 10 काम है तो दिन भर में आप उसको नोट कर लीजिए, प्रायोरिटी बेसिस पर आप उसको करेंगे तो आपका उतना टेंशन कम होता चला जाएगा। तो क्या होता है काम का वो जो फिर लोग परेशान करते हैं ये काम करो, तो वो बहुत टेंशन हो। तो अपनी जितनी कैपेसिटी रहती है उसके अंदर ही अपने को काम करना है। अगर आप अपनी कैपेसिटी से बाहर ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ये सब प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए आपका कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, मेंटल स्ट्रेस के लिए शिरोधारा ट्रीटमेंट होता है वो, और कॉग्नियम टैबलेट एक आता है, वो कॉग्नियम टैबलेट रेगुलर लेने से आपका धीरे धीरे जो स्ट्रेस लेवल कम होने लगेगा। जी। देखिए शिव कुमार जी, आपको तो पता ही है आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे बड़ी तो आपकी वही प्लस पॉइंट है, आप जानते हैं कि आपको टेंशन होता है, आप कपकाते हैं, तो कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि ये सब जो कहते हैं इट्स ऑल इन द माइंड। अपने मन को स्वस्थ रखिए। हो जाता है, क्या करूं, मेरे बस में नहीं है ना। हाँ जी, कुछ नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है आपकी। देखिए इसे कहते हैं नेगेटिव एटीट्यूड। आप कह रहे हैं क्या करूं क्या करूं, नहीं, आप ही कर सकते हैं। देखिए आप अपने एनिमी मत बनिए, अपने बेस्ट फ्रेंड बनिए, अपने आप को हौसला दीजिए। यू कैन डू इट, बी पॉजिटिव। अभी आप बोलिए आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। वेल आई थिंक कि मैं तो हमेशा एक ही चीज़ याद रखती हूँ, तनाव तो सबकी ज़िंदगी में होता ही है, लेकिन मैं अपने माइंड में हमेशा कहते रहती हूँ बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कई बार मैं अलाउड भी कह लेती हूँ, मेरी सहेलियाँ मुझे चिढ़ाती भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।